जय हिंद, मैं शैलेश स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल असम ट्रांसलेशन पर। सेशन में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ आउट टू का, यानी कि आउट टू का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब चाहिए शब्द आए, यानी आपको यह करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, उसे वह पढ़ना चाहिए, तो चाहिए जब शब्द वहाँ पर शुड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हमें अपने कर्तव्यों से जुड़ी कुछ चीजें ऐसी हो जो कि हमें अपने कर्तव्य से जुड़ा हो, ठीक है। कर्तव्य मतलब कार्य होता है, यानी आपको यह कर्तव्य है, आपका यह क्या है, कर्तव्य है, किसे करना चाहिए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जहां पर आपका कर्तव्य दर्शाना हो, आपका वह कर्तव्य है, कह सकते हैं ना कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ सेवा करना आपका क्या है, कर्तव्य है। उसे रामायण पढ़ना चाहिए, ठीक है, यानी रामायण पढ़ना उसका क्या है, कर्तव्य है। तो ये चीजें, यानी जो कर्तव्य है, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तो सड़क के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो इसी सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आउट टू का जगह शुड ले चुका है, शुड का भी इस्तेमाल कहीं कहीं मिलता है, उसे इशू नहीं है। शुड का इस्तेमाल करें, आउट टू का इस्तेमाल करें, उसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग आउट टू लगा से क्या लगता है कि चीजों पर क्या, ठीक है। आउट टू लगाने से यही दर्शाता है, शुड लगाने से मतलब चाहिए, बस वैसे ही। तो आउट टू लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आउट टू लगाने से यह दर्शाया जाएगा कि वो से आपका वह कर्तव्य है, उसमें आपका वह कर्तव्य छुपा हुआ है। तो उस चीज का, यानी आपको समझ में आया, जहां पर आपको कर्तव्य दर्शानी हो कि आपको स्कूल जाना चाहिए, हमें पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह कर्तव्य है, ये सब अच्छी चीजें हैं, तो वहां पर हमें आउट टू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुड पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर आउट टू, ठीक है, आउट टू, फिर हमें क्या लगाते हैं, आउट टू, माफ कीजिएगा, आउट टू, ठीक है, आउट टू, फिर प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, ये होता है रूल। सब्जेक्ट चाहे चाहे जो वचन हो, एक वचन, बहुवचन या सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उनके साथ हम लोग आउट टू का ही यूज करेंगे। पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रही है, भजन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भजन क्या हो रहा है, ये पड़ोस में भजन हो रहा है, तो उसी का ध्वनि यहाँ आ रहा होगा, उस पर उसे ध्यान ना दीजिए, आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट यानी आउट टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। शोर होने की वजह से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस, क्षमा चाहेंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इवेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल, माफ कीजिएगा, ये रूल है, ठीक है। रूल की जगह पे एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे होंगे, आप लोग ये समझ रहे हैं, वही बात है, क्योंकि दिमाग दूसरी जगह चल रहा है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे, अगर एग्जाम्पल किस प्रकार से मिलेगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को देख, लाइट इशू आ गया, फिर से लाइट आ जाएगा तब तक। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कह दें तुमको, तुमको ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे कहते हैं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना गलत बात होता है, ये आपका कर्तव्य है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यू, इसे शुड से भी बना सकते, आउट टू नॉट स्पीक अलॉट, स्पीक मोर या अलॉट, ठीक है, मोर या फिर अलॉट, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप अलॉट लगाइए या मोर, ठीक है। अगला अगर कह दें हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चाहिए आ रहा है ना बच्चों, तो चाहिए तो आए, शुड का भी यूज हो सकता है, यहाँ पर शुड का भी यूज हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग इसलिए आउट टू का यूज करते हैं ताकि उसमें क्या है, आपके कर्तव्य छुपे हुए हैं, इसी वजह से हम लोग आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी आउट टू, वी आउट टू, ठीक है, वी आउट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट,
ठीक है, टू आवर एल्डर्स, ठीक है, आवर एल्डर्स, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। क्या तक समझ में आया? कहते हैं ऐसे, हम सभी को अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, देश प्रेम करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ठीक है, प्रेम करना चाहिए अपने देश से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हमें अपने देश से प्रेम करना तो अच्छी बात है, देशद्रोह नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, ठीक है, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी, ऑल ऑफ अस आउट टू, ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन उससे कोई इशू नहीं, आउट टू, ठीक है, ऑल ऑफ अस आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, लव आवर क्या हो जाएगा बच्चों, कंट्री, ठीक है, लव आवर कंट्री, ठीक है। इस प्रकार से यानी ऑल ऑफ टू लव आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी प्रकार के एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया नोट, बहुत सही। एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल देखिए, कहते कुछ एग्जाम्पल ऐसा कहते, आपको पढ़ाई करना चाहिए, यह वर्ड आपका कर्तव्य होगा, आपका कर्तव्य है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आउट टू, यू ये कैपिटल से रहना चाहिए, ठीक है, यू आउट टू रीड स्टडी, ठीक है, पढ़ाई करना स्टडी, या रीड भी कर सकते हैं स्टडी। तो स्टडी का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा पढ़ाई करना, पढ़ना नहीं, पढ़ाई करना। पढ़ाई करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिखना, प्रोजेक्ट पूरा करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अध्ययन यानी स्टडी। यहाँ पर कहते हैं आपको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन का मतलब हो जाएगा वहाँ पर स्टडी यानी पढ़ाई, ठीक है बच्चों। लिख सकते वैसे कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है बच्चों। ऐसे कहते हैं बच्चों को खेलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, खेलना कूदना यानी प्ले है, खेलना कूदना यानी प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा टू चिल्ड्रन आउट टू, ठीक है, आउट टू प्ले, इस प्रकार खेलना कूदना वही चीजें हो जाती है, ठीक है बच्चों। टू इसलिए लगाएगा यानी बच्चों को, ठीक है, कोई बता रहा है बच्चों को, ये चीजें, ठीक है बच्चों, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। कह दे, ऐसे कह दे, गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीब की मदद हमें करनी चाहिए, हमें या मुझे करनी चाहिए, यानी मुझे करना चाहिए गरीब की मदद। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, हो जाएगा आई आउट टू हेल्प टू पुअर, ठीक है, इस प्रकार की चीजें क्लियर है बच्चों। यानी वी आउट हेल्प टू पुअर यानी हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं है यानी मुझे है, तो आई आउट टू हेल्प टू पुअर, इस प्रकार की चीजें समझ में आ रही चीजें, तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। दिवाली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी विद्यार्थियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्लीज इग्नोर कीजिए उसको। मैंने क्या बताया कि जब, ठीक है, जब आपको वहां दिख नहीं रहा, ठीक, कोई बात नहीं, देख लीजिए, अब दिख रहा है तो मैं यहाँ इस साइड हो जाता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा है, चलो ठीक, दिख रहा होगा अभी, है ना।
तो अगर कहीं चाहिए शब्द आए तो वहां पर बेसिकली आप शुड का भी यूज कर सकते हैं और टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई गलत नहीं काटेगा, चाहे शुड का यूज करिए चाहे और टू का यूज कीजिए, ठीक है, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम और टू का यूज करते क्यों है? और टू का यूज इसलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि जब, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि आउट टू का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हमें अपने कर्तव्यों को दर्शाना हो, ठीक है, किसी का क्या कर्तव्य है इसको दर्शाना हो तो वहाँ पर हम लोग आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं चाहिए चाहिए, चाहे फलाना हो ढिमकाना हो कुछ भी हो, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। शुड का यूज चाहिए जहाँ शब्द आएगा वहां पर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना बेसिकली, वैसे तो अब की जो जनरेशन है, अब के जो समय चल रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, वो आउट टू कम शुड ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आउट टू का कहीं कम ही मिलेगा आपको, लिखा कहीं पर भी मिल जाता है, ठीक है, किताबों में वैसे मिलती है। तो इस प्रकार के, क्योंकि जो वर्तमान समय है उसमें तो लोग चाहे जो ऐसे लभेड़ देते तो उससे कोई इशू नहीं है। यानी आप आउट टू का यूज करो या शुड का यूज करो, बात एक ही है। लेकिन शुड का यूज हम लोग चाहिए चाहे जहाँ आए वहां कर देते हैं, आउट टू का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों को दर्शाना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत सही। ये चीजें आपको समझ में आई, ये तो बहुत अच्छी बात है और समझ में भी आनी चाहिए कि आउट टू का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा समझ में आया होगा। और ठीक है, दिवाली की एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को, आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी जो दर्शक हैं देख रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। अभी हालांकि है 4-5 बाकी, फिर भी मैं, है ना, अब हर क्लास में ही आप सभी को बधाई दूंगा, क्योंकि ये जो महीना है, जो नवंबर अक्टूबर होता है, अक्टूबर या नवंबर होती है, वो त्योहारों का ही महीना कहा जाता है, ठीक है। हालांकि दिवाली हर साल अक्टूबर में होती है, इस बार नवंबर में, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।